अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब टीवी की जानिब से मैं हसन अब्बास गाजी आज बेड़ीशाह बगान राजापुर में हाज़िर हुआ हूँ और आज मखसूसी है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चहलम के सिलसिले में मजलिसें हैं जो हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में अलग अलग तरीके से अलग अलग डेट पर अलग अलग तारीख़ों में हर गांव में ये मजलिस इमाम हुसैन बर्पा किया जाता है। ऐसे सिलसिले के एक कड़ी के सिलसिले में मैं खुद हाजिर हुआ हूँ और हमारे सामने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आलियाना मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब मुकीम काठमांडू नेपाल आज हाजिर हुए हैं। इनके तासुरात अरबईन के सिलसिले में आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो जनाब से सबसे पहले हम सवाल करना चाहते हैं, आज अरबईन के सिलसिले में हम यहाँ पर जमा हुए हैं। दुनिया में हर जगह पर अरबईन का ये प्रोग्राम मनाया जाता है। अरबईन यानी इसके ज़रिए से दुनिया में हम क्या पैगाम दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सबसे पहले मैं ज़ैनबिया टीवी और इसकी पूरी टीम को बहुत बहुत अपनी जानिब से और तमाम मोमिनीन मगरबी बंगाल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग ज़हमत करते हैं और बंगाल के मोमिनों की धड़कनों की और उनके रूहों की आवाज़ को भी आप दुनिया के सामने नशर करते हैं। और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है, इसकी नशर व मारिफ़ के लिए हम आपको और आपकी पूरी टीम को ज़ैनबिया टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक अरबईन का ताल्लुक़ है, और आपने बहुत ही उम्दा और शीरीन सवाल किया है, ये सवाल आज पूरी दुनिया हमसे कर रही है और पूरी दुनिया के धर्म और तमाम मज़हब और आइन के लोग यही सवाल कर रहे हैं कि ये अरबईन है क्या चीज़। देखिए, इस ज़मीने में हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा शेख मोहम्मद अल याक़ूबी साहब ने एक बेहतरीन तकरीर में एक जुमला कहा कि अरबईन यानी बहश्त की मसीर की जानिब जाना। फिर आप कहते हैं नहीं, बल्कि अरबईन यानी खुद जन्नत में जाना। जो एक मुअजिज़ा गाना है कि जिसमें हमने दुश्मन को बग़ैर गोली चलाए कामयाब हो गए। लिहाजा अरबईन को समझने में, दुनिया को तफसीर करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको अपने जुमलों में कहना चाहता हूँ, अरबईन यानी हज़रत मूसा के हाथ का असा है। अरबईन यानी हज़रत ईसा का यदे बैज़ा है। अरबईन यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हल मिन नासिरिन यंसुरुना की वो सदा है कि जिसके ऊपर लब्बैक कहने वाले सब जमा हुए हैं। ए हुसैन, हम 1400 साल पहले नहीं थे, लेकिन आज पैदा हुए हैं, तो हम इस बात की दलील देने के लिए आपके यहाँ आ रहे हैं कि आपने 1400 साल पहले वन में, जंगल में, सहरा में, चटियल मैदान में आवाज़ दी थी, मगर याद रहे कि ये आवाज़ क़यामत तक के लिए है और क़यामत तक लोग उठेंगे और हुसैन इब्न अली की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। लिहाजा करबो बला में जो जाते हैं वो ना प्यास को, ना तशनगी को, ना खाने को, ना भूख को, न अपनी परेशानी को, तमाम चीज़ें वो बर्दाश्त करता है हुसैन इब्न अली की इश्क में। चूँकि इश्क हुसैन इब्न अली में हर चीज़ गवारा हो जाती है। आज आप राजापुर गांव में, बेड़ीशाह बगान में कम से कम 3 से 4 हज़ार का ये मजमा देख रहे हैं, जिन्होंने अपना काम काज छोड़ के न जाने कहाँ कहाँ से भांत भांत के लोग, औरतें, मर्द, बच्चे, जवान, बूढ़े, सब नहनो उश्शाकुल हुसैन, हम हुसैन इब्न अली के आशिक हैं। और आशिक के लिए मकसद नहीं होता, आशिक के लिए हदफ नहीं होता, माशूक का इशारा काफ़ी होता है, वो अपनी जान देता है। क्यों? इसलिए कि आशिक को हदफ माशूक के सुपुर्द कर देता है कि माशूक जानता है कि इसका हदफ क्या है। लिहाजा हुसैन इब्न अली के यह आशिकीन है कि जो हुसैन इब्न अली की एक आवाज़ पर
पूरी दुनिया से आते हैं और हर रंग के लोग एक रंग में रंग जाते हैं, हर ज़बान के लोग एक ज़बान के हो जाते हैं, हर मज़हब के लोग एक मज़हब, और वो क्या है, नहनुल हुसैनी, हम हुसैनी है। माँ अबद वल्ला माँ नंसा हुसैना, कसम खुदा की हम कभी भी हुसैन इब्न अली को न भूलेंगे न भूलने देंगे। जनाब जनाबी साहब इमाम हुसैन के चहलम के बारे में बता रहे थे। मैं आपसे सवाल ही करना चाहता हूँ कि आज दुनिया में अमन नहीं है, दुनिया में बेचैनी है, दुनिया में हर तरफ एक शोर शराबा है। हम इन शोर शराबा में अपने आप को कैसे पहचाने कि हम हुसैनी हैं और हमारे अंदर अमन, शांति, सुकून कैसे मिले? देखिए क्या बेहतरीन सवाल आपने किया, खासकर हमारे जवानों के लिए। मैं आपको एक बात, एक ग्रामर, एक कायदा कुल्लिया ज़ैनबिया टीवी के माध्यम से अपने आने वाले नस्लों तक में देता हूँ। जब भी देखो अहले बैत का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, शांति का दुश्मन, अमन का दुश्मन आपके जिस बात से खौफ खाते हो, आप उसको ज्यादा करना शुरू कर दीजिए। मिसाल के तौर पर आज आप देख रहे हैं जगह जगह पर खास किस्म की तस्वीरों से दुश्मन खौफ खा रही है, उतरवाने के चक्कर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तस्वीर हक की आवाज बन गई या उनके लिए डर का बाइस बन गया। लिहाजा हमें भी चाहिए कि जो चीजें, जैसे कि आप बता रहे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि दुनिया मौला हज़रत इमाम ज़माना को हुसैन इब्न अली का बेटा कहेंगे, तो इसके ज़रिए से दुनिया में लोग समझेंगे कि हम इमाम ज़माना को मानते हैं और इमाम ज़माना हमारे इमाम है, हमारे रहबर हैं, हमारे लीडर हैं। आज दुनिया में बगैर इमाम ज़माना के माने इंसान कभी भी सही रास्ते पर नहीं पहुंच पाएगा और अपने हदफ तक नहीं पहुंच पाएगा। ये आप जैसे कि आप भी बता रहे थे। हम अपने ज़ैनब टीवी के लोगों के लिए, ज़ैनब टीवी के नाज़रीन के लिए बताना ही चाहेंगे कि आप इनके लिए ख़ास क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए मैं अलबत्ता मेरी कोई बिसात नहीं, मेरी कोई हकीकत नहीं, लेकिन मैं अपने कौम के जवानों से ये कहता हूँ कि ये जो मजलिसें हम लोग करते हैं, इन मजलिसों से जो भी हम बयान करते हैं तो हमें दिन ब दिन हमारी कौम को सुधरना चाहिए। अगर हमारी कौम सुधर रही है तो इसका मतलब यह है कि हमारी मजलिसें कामयाब हो रही हैं। जो हमारे उलमा ज़हमत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गाँव देहातों में तक बेचारे तन्हाई में, गुर्बत में, और कैसे कैसे सख्तियाँ, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके, और अगर हमारी कौम दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि उलमा की ज़हमत पर आपने कुछ ध्यान नहीं दिया। लिहाजा सबसे पहले हमारे समाज में ख़ासकर हम देखते हैं जहाँ अय्याम आशूरा आ जाता है, पुरानी अदावतें उभर कर सामने आती हैं। पूरा साल हम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जहाँ अय्याम आशूरा आ गए वहाँ हमारे यहाँ इख्तलाफात पैदा होते हैं। लिहाजा हमेशा याद रखिएगा, ये जो गंदगी है, निजासत है, इख्तलाफ है, ये शैतान की जानिब से है, रहमान की जानिब से तो हो नहीं सकता। लिहाजा आज़ादारी इमाम हुसैन मद्देनज़र होना चाहिए। अब चाहे दुश्मन के घर हो, कल तक वो हमारा दुश्मन था लेकिन आज वो हुसैन का मानने वाला है, आज हमारा वो साथी है, दोस्त है, रिश्तेदार है। लिहाजा एक बात है कि हमारा तमाम कौम में एक रिश्ता होना चाहिए और वो रिश्ता हुसैनी है। लिहाजा इख्तलाफात को दूर रखिए। बस आखिरी जुमला मैं कहना चाहता हूँ, और ये जुमला मैं सबसे पहले अपने नफ्स के लिए, फिर मैं अपने उलमा भाइयों के लिए, तुल्लाब के लिए, फिर अपने अवाम के लिए। और क्या है वो ये है, अनानियत को छोड़ दीजिए। दुनिया की खलाजतें और तमाम कसाफतें, झगड़ा, लड़ाई, सब ये अमित्व और जो है अनानियत और मैं की जंग है। लिहाजा मैं अगर निकाल दें और मैं को मार दें, वो सबसे बड़ा मोमिन है और सबसे बड़ा आज़ादार है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परिवार की बलिदान से ये सीखना चाहिए कि उन्होंने अनानियत से पहले जंग की, फिर यजीदियत से जंग की। लिहाजा हमारी पहली जंग बेसिकल वो क्या है, अनानियत की जंग। मैं नोहा पढ़ने का हकदार हूँ, मुझे नहीं पढ़वाया, मैं साहिब मिंबर होने का हकदार हूँ,
नहीं भैया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको तौफीक दी तो पढ़िए, नहीं तौफीक दी किसी और जगह पढ़िए, ठीक है। बहरहाल इस अनानियत को हम निकाल दें तो माशरे में आधी बुराई हमारी अल्लाह आपने अपना कीमती वक्त ज़ैनब टीवी को दिया। मैं ज़ैनब टीवी के जानिब से आपको बहुत तहे शुक्र अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जब कभी भी हम आपकी हमारा उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बातों को ध्यान में रखेगा, हमारे लिए अपने कीमती वक्त गुजारा। मैं ज़ैनबिया टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और लगभग मैं 4 साल से ज़ैनबिया टीवी को राह दूर से नेपाल की सरजमीन से आपके माध्यम से देख रहा हूँ और माशाल्लाह काफ़ी परिवर्तन भी है, काफ़ी चेंजिंग भी है और बहुत ही ज़्यादा अनथक मेहनत करते हैं। ख़ासकर आलिम दीन होने के बाद, तालिब इल्म होने के बाद मैदानी और ग्राउंड लेवल पर काम करें, क्योंकि मैं भी एक वरिष्ठ पत्रकार भी हूँ और इंटरनेशनल पत्रकार हूँ, लिहाजा उस हैसियत से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है आप कितनी चालिश और चैलेंज और ज़हमतों का मुकाबला करके खोज करके आप जो है वो लेके आते हैं। लिहाजा ज़ैनबिया टीवी की तरक्की के लिए मैं और ज़्यादा दुआगो हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दुनिया के कोने कोने तक फैले और हज़रत ज़ैनब का नाम भी इसी के साथ साथ जुड़ा है, लिहाजा हर जगह ये फैलता है। देखिए जनाब ज़ैनुल साहब जो आपकी खिदमत में अपनी कितनी मशगले से टीवी की तमाम व्यूअर्स को बता रहे थे, हम ज़ैनब टीवी के जानिब से दोबारा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।